अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के केस नंबर 55 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और किस-किस को अशर और अंतलिब की शादी का इंतज़ार है, मुझे एपिसोड में लाज़मी बताइएगा। और आप लोगों का फ़ेवरेट कपल कौन है, ये भी मुझे लाज़मी बताइएगा, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। कबीर अपने दोस्तों के हमराह कॉफ़ी कॉर्नर में दाखिल हुआ, तो अंदर हल्की-सी मौसीकी की मद्धम लय और कॉफ़ी की खुशबू फ़िज़ा में रची हुई थी। वो अभी कुर्सी खींचने ही वाला था कि उसकी नज़र बेइख्तियार एक साइड टेबल पर जा ठहरी। वहाँ शहरोज़ और फ़ज़ीलत आमने-सामने बैठे थे। शहरोज़ धीमी मगर पुरएतमाद आवाज़ में उससे कुछ कह रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जैसे हर लफ्ज़ तोल कर अदा कर रहा हो। फ़सीलत सर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी, पलकें बोझल और निगाहें फ़र्श पर जमी हुई थीं, जैसे नज़रें उठाने की हिम्मत ही ना हो। मगर इस वक़्त मगर इस खामोशी में सबसे ज़्यादा बोलता हुआ मंज़र वो था जो कबीर की आँखों में खंजर की तरह उतर गया। फ़सीलत का हाथ शहरोज़ के हाथ में था। वो गिरफ्त ना तो बेसाख्ता थी और ना ही आरज़ी। उसमें एक मानूस सा एतमाद, एक गैर कही हुई वाबस्तगी झलक रही थी। कबीर ने पल भर को सांस रोके इस मंज़र को देखा, जैसे किसी ने अचानक उसके सामने एक सच बेनकाब कर दिया हो, ऐसा सच जिसके लिए वो शायद तैयार नहीं था। कबीर के कदमों ने अचानक उसकी सोच का साथ छोड़ दिया। वो बेइख्तियार मुड़ा और सीधा उस टेबल के सामने जा खड़ा हुआ, जहाँ फ़ज़ीलत और शहरोज़ बैठे थे। उसकी मौजूदगी एक लम्हे में ही फ़िज़ा पर हावी हो गई, जैसे खामोशी ने अचानक वज़न इख्तियार कर लिया हो। बहुत खूब, कमाल है, ऑफ़िस का अहम काम काफ़ी संजीदगी से किया जा रहा है। लहजे में तंज़ का तीर था। फ़ज़ीलत ने नज़रें उठाईं तो कबीर को सामने खड़ा पाया। उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। कबीर, वो वो घबराहट में उसने फ़ौरन अपना हाथ शहरोज़ के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो कोशिश अधूरी ही रह गई। शहरोज़ ने कबीर को देखते ही फ़ज़ीलत का हाथ और ज़्यादा मज़बूती से थाम लिया। वो गिरफ्त महज़ एक लम्स नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था, एक बेआवाज़ ऐलान जिसने कबीर के वजूद में कहीं गहरा ज़ख्म खोल दिया था। कबीर ने ना कोई सवाल किया, ना कोई शिकवा, ना ही कोई जुमला अदा किया। उसने बस एक नज़र उन दोनों पर डाली, ऐसी नज़र जिसमें हैरत भी थी, दुःख भी और ख़ामोश शिकस्त भी, और फिर पलट कर कॉफ़ी कॉर्नर से बाहर निकल गया। फसीलत हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठी और उसके पीछे लपकी। "कबीर सुनो, कबीर मेरी बात सुनो।" उसकी आवाज़ में बेबसी घुली हुई थी, मगर कबीर ने एक लम्हे को भी कदम न रोके। वो चलता रहा जैसे उसके कानों ने सुनना ही छोड़ दिया हो, या शायद दिल मानने से इनकार कर दिया हो। फजीलत ने बेकरारी से दरवाज़े की सिमत देखा, जैसे हर गुज़रता हुआ लम्हा उसके दिल की धड़कन तेज़ कर रहा हो। "फजीलत, तुम क्यों उसके पीछे भाग रही हो?" शहरोज़ की आवाज़ में अब नरमी नहीं थी, बल्कि एक बेरहम ठहराव था। एक न एक दिन तो उसे ये सब मालूम होना ही था।
فضیلت نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ وہ گھر جا کر سب کو بتا دے گا۔ میری اس سے منگنی ہو چکی ہے۔ تم جانتے ہو نا میرے پیرنٹس وہ کیا سوچیں گے؟ اس کی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا، ایسا خوف جو صرف بدنامی کے اندیشے سے جنم لیتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ بے بسی سے بڑبڑائی۔ بہت برا ہوگا، اتنا برا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شہروز نے کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا، جیسے اس کی گھبراہٹ اسے مطمئن کر رہی ہو۔ فضیلت، ایک نہ ایک دن تو تمہارے پیرنٹس کو بھی سب کچھ پتہ چلنا ہی تھا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر سرد لہجے میں بولا، تو جو کام کل ہونا تھا وہ آج ہو گیا، سمپل۔ شہروز کے کلمات سے عیاں تھا کہ وہ محض اس سنہری موقع کا منتظر تھا۔ اسے فضیلت کے خوف یا گھبراہٹ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نظر میں صرف اس بات پر مرکوز تھی کہ ان دونوں کے رشتے کی خبر فضیلت کے گھر میں سب کے علم میں آ جائے۔ عاطف نے سمارا کے اکیلے رہنے والے مسئلے کے حل کی جستجو میں انوار شیخ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات رسمی نہ تھی، اس کے پس منظر میں فکر بھی تھی اور وہ اضطراب بھی جو کسی بڑے فیصلے سے پہلے دل میں جنم لیتا ہے۔ اس نے انوار شیخ کو سمارا کی اغوا کے حقائق تفصیل سے بتا دیے۔ کس نے یہ کارروائی کی اور اس کی وجہ کیا تھی۔ اب اس کے دل میں شدید خدشہ تھا کہ کہیں سمارا دوبارہ نشانے پر نہ آ جائے۔ انوار شیخ نے پوری بات غور سے سنی۔ چند لمحے خاموش ہی رہی، پھر ان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، جیسے کسی پیچیدہ گرہ کا سرا ہاتھ آ گیا ہو۔ ایک راستہ ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، لیکن اس پر فوراً عمل کرنا ہوگا۔ عاطف نے گہری سانس لی، اسے بھی اب حل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لوگ بہت جلد اس منصوبے پر عمل کرنے والے تھے، اس سے پہلے کہ وقت دوبارہ ان کے خلاف ہو جائے۔ اشر کو بالآخر اسپتال سے رخصت مل چکی تھی اور وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ بیماری نے اگرچہ اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر گھر کی فضا میں ایک عجیب سی راحت کھل گئی تھی۔ اندلپ کا زیادہ تر وقت اب اشر کے بنگلے میں ہی گزرتا تھا۔ وہ اس کی خدمت میں اس طرح جٹ گئی تھی جیسے یہی اس کی اولین ترجیح ہو۔ دن رات کی تمیز کیے بغیر وہ جی توڑ کوشش کر رہی تھی کہ اشر جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ اس کی ہر حرکت میں خلوص تھا، ہر دعا میں تڑپ اور ہر نظر میں بے لوث محبت۔ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ محض علاج نہیں کرتے، شفا بن جاتے ہیں۔ اندلپ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ دادا جان یہ سب دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان جھلکتا تھا، جیسے برسوں بعد کسی دعا نے قبولیت کا لباس پہن لیا ہو۔ گھر میں زندگی آہستہ آہستہ اپنی جگہ واپس آ رہی تھی، اور اس سب کے بیچ اندلپ خاموشی سے ایک ستون کی طرح کھڑی تھی۔ اندلپ نے اپنے ہاتھوں سے اشر کے لیے یخنی کا سوپ تیار کیا۔ باورچی خانے میں پھیلتی خوشبو میں اس کی نیت کی پاکیزگی بھی کھلی ہوئی تھی۔ پیالہ سنبھالے وہ آہستگی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ سوپ پی لو، اس نے نرمی سے کہا اور پیالہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اشر نے ایک لمحے پیالے پر ڈالی، پھر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں ضد بھی تھی اور ایک خاموش خواہش بھی۔ نہیں،
तुम्हारे हाथ से पीऊँगा। अंधलिप लम्हा भर के लिए ठटक गई। ये ज़िद उसके लिए अचानक थी, मगर उसमें अपनायत ऐसी थी कि वो इनकार न कर सकी। कुछ तौक़ुफ़ के बाद उसने आहिस्ता से सर हिलाया। वो चम्मच में सूप भरकर एहतियात से उसके लबों के करीब ले गई। हर घूँट के साथ वो अपनी बेलौस मोहब्बत भी पेश कर रही थी। अशर ने धीमी आवाज़ में कहा, अंधलिप, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यूँ मिल जाओगी। ये सुनते ही अंधलिप के चेहरे पर शर्म व हया की लतीफ़ सी लहर दौड़ गई। उसने नज़रें झुका लीं, रुखसारों पर हल्की सी सुर्ख़ी उभर आई। अशर, मैं तो उसी दिन तुम्हारी हो गई थी, जिस दिन क्लब में तुमने मुझे उन आवारा लड़कों से बचाकर मेरी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त की थी। जिस लम्हे तुम एक महरम की तरह मेरे सामने खड़े हुए थे, उसी दिन अंधलिप तुम्हारी हो गई थी। अंधलिप, मैं सचमुच तुम्हारा महरम बनना चाहता हूँ। अशर ने उसकी आँखों में देखा, जहाँ हया की सुर्ख़ी फैली हुई थी। अंधलिप की पलकें लर्ज़ गईं। उसके गालों पर फैली हया की सुर्ख़ी और गहरी हो गई, जैसे किसी ने चाँदनी में गुलाब खोल दिया हो। उसने नज़रें झुका लीं, मगर लबों पर थरथराती मुस्कान ने दिल की कैफ़ियत ज़ाहिर कर रही थी। अशर, लेकिन उसकी आवाज़ मद्धम थी, मगर उसमें इनकार नहीं, फ़क़त शर्म की दुबेस चादर थी। अशर ने नरमी से कहा, मैं कोई मामूली बात नहीं कर रहा अंधलिप। मैं सचमुच तुम्हें अपनी ज़िंदगी का वो मकाम देना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें कभी तन्हा होना ना पड़े। महरम वो होता है जो हिफ़ाज़त भी करे और इज़्ज़त भी। मैं तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारी ख़्वाहिशों, तुम्हारे ख्वाबों का निगहबान बनना चाहता हूँ। अंधलिप ने धीरे से सर उठाया। उसकी आँखों में नमी की हल्की-सी चमक थी। अगर ये वादा है, तो फिर याद रखना, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, तुम्हारे साए में नहीं। आशिक़ के लबों पर मुस्कुराहट उभरी, और मुझे किसी साए की नहीं, एक हमसफ़र की ज़रूरत है। दिलीप के लबों से ये अल्फ़ाज़ जैसे किसी गहरे कुएँ की तह से उभरे हों, मद्धम मगर सच्चे। मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है अश्र, मेरी रूह को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें खो देने के बारे में सोचना भी बहुत खौफ़नाक है। उसकी आवाज़ में लरज़िश थी, जैसे हर लफ्ज़ दिल के किसी नहाख़ाने से टूट कर बाहर आया हो। उसकी अपनी उँगलियाँ आपस में भींच लीं, गोया किसी अनजाने अंदेशे से खुद को बचाना चाहती हो। अशर ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा। उसकी आंखों में संजीदगी उतर आई थी। अंधलिप, मोहब्बत खौफ नहीं देती, यकीन देती है। अगर तुम मेरी ज़रूरत हो, तो फिर खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें यूं दरमियाने राह छोड़ देने वालों में से नहीं हूँ। वो एक कदम करीब आया, मगर फासला बरकरार रखा, एहतराम के दायरे में, जैसे दोनों ने हमेशा कायम रखा था। अब उन तल्ख़ बातों को याद करने की ज़रूरत नहीं। अशर ने धीमी मगर पुरएतमाद आवाज़ में कहा, तुम मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत हो, और ताकत को कोई यूं नहीं खोता, उसे संभाल कर रखा जाता है। अंतलिप के पलकों पर ठहरी नमी अब मुस्कुराहट में ढलने लगी। फिर वो फिर वादा करो कि चाहे वक्त कैसा भी हो, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। अशर ने धीरे से कहा, वादा, मगर ये भी याद रखो, रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं, एतमाद से निभते हैं, और मैं तुम पर
تمہاری محبت پر مکمل یقین رکھتا ہوں۔ اب تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی اندلپ، صرف خوشیاں۔ وہ لمحہ بھر رکا، جیسے ہر لفظ دل سے گزار کر ادا کر رہا ہو۔ ہم اپنی زندگی کی شروعات محبت سے کریں گے۔ ہر بات میں، ہر قدم میں، ہر سانس میں محبت ہوگی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ میں آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور ناگ ویلی کے ایپیسوڈ اگر کسی کو چاہیے، کوئی سننا چاہتا ہے تو مجھے کامنٹ کر کے بتائیں، تاکہ ویسے تو میں چاہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کمپلیٹ کر لوں پھر ناگولی کو کنٹینیو کروں گی، لیکن اگر اس کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو چاہیے تو مجھے لازمی آپ لوگ کامنٹ کر کے بتائیں، تاکہ میں اس کی بھی ایپیسوڈ اپلوڈ کروں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔